अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ओवेरियन सिस्ट, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सिस्ट की बात की जाए तो ये एक सैक्स होते हैं जिनमें सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट होता है। मोस्टली देखा जाए तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ये ओवरीज के इनसाइड भी बन सकते हैं और आउटसाइड भी बन सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो इनके रप्चर होने के चांसेस होते हैं और कैंसर में तब्दील होने के चांसेस भी होते हैं। अगर तो इनका साइज़ बढ़ जाता है तो ये हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बात की जाए ओवेरियन सिस्ट की तो हमारे पास टू टाइप्स है इसकी, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है वो नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये बनती है और इसके अंदर एग की ग्रो होती है और ये हार्मफुल नहीं होती, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। बट दूसरी तरफ हमारे पास आती है पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि फीमेल की बॉडी के लिए हार्मफुल होती है अगर वो साइज़ में ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो इसमें भी हमारे पास फर्दर टाइप्स आती हैं। एक होती है सिस्टाडिनोमास। सिस्टाडिनोमास में क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास जो सिस्ट है ओवरी के बाहर बन जाती है और इसके अंदर पस या फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इसके रप्चर होने का खदशा होता है। अगर रप्चर होने का खदशा हो तो सर्जन करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है एंडोमेट्रियोमास। एंडोमेट्रियोमास जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाती है यूट्रस की। अगर ये टिश्यूज़ जो हैं ओवरीज के ऊपर ग्रो कर जाएं तो इसे हम एंडोमेट्रियोमास कहते हैं और इस सिस्ट के अंदर ब्लड भी प्रेजेंट होता है। अगर ये सिस्ट जो है फट जाती है तो बहुत सी फीमेल को कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं और इसके अलावा फर्टिलिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरी हमारे पास आती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये हमारी सिस्ट जो है ओवरीज या बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बन जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और फीमेल जो है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है शी इज़ अनएबल टू कंसीव। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें इसके कॉजेज़ की तो इसमें हमारे पास हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोमास हो सकता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर सिस्ट जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है तो रप्चर हो सकती है और उस जगह पर पेशेंट को पेन होगी, प्रेशर फील होगा। दूसरी तरफ हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करें, पीसीओएस की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पर मेल पैटर्न के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंड्रोजन जो है, जो मेल हार्मोन है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, किस तरह से हम रूल आउट कर सकते हैं सिस्ट है फीमेल में की बॉडी के ओवरीज में, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा अगर तो सिस्ट का साइज ज़्यादा हो और उसके रप्चर होने के चांसेस हो तो सर्जरी परफॉर्म करवाई जाती है। आफ्टर सर्जरी जो है हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग होने में 2 to 4 वीक्स लगते हैं। अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सिस्ट रिमूव करने के बाद जो है हमारी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो गया, पीरियड्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ, बहुत सी फीमेल को 4 to 6 वीक्स तक पीरियड्स नहीं आते आफ्टर सर्जरी, लेकिन 6 वीक्स के बाद जो है पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो फर्स्ट पीरियड आता है उसमें हैवी ब्लीडिंग और मोर डिस्कम्फर्ट होता है, बेचैनी होती है और पेन वगैरह होता है। लेकिन अगर आपको ओवेरियन सिस्ट रिमूव करवाने के बाद भी पीरियड्स के बाद जो है
कंटिन्यूसली पेन आ रही है तो आपको चाहिए कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। दूसरा जो हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि क्या आफ्टर सिस्ट रिमूव करने के बाद जो है फीमेल कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इसका आंसर है यस, शी इज़ एबल टू कंसीव, बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। 4 to 6 वीक्स के बाद, मैंने आपको बताया सर्जरी के बाद जो है पीरियड्स आते हैं, ठीक है, और कुछ फीमेल्स को पहले भी आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम फर्दर जो है किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। जब भी आपका ऑपरेट हो, आपने किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट नहीं करना, पुश नहीं करना है। ये रही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओवेरियन सिस्ट। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और FB पेज अल-नूर मेडिकल सेक्टर का भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।